स्वागत है आपका आशीष की स्कूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आशीष राजपुरोहित। मैं आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, खैरियत में होंगे और एक पॉजिटिव वे के साथ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश में लगे हुए होंगे। हालांकि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया, फिर भी यदि ये वीडियो बनाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने इसके बारे में क्यों सोचा, इसके बारे में यदि मैं आपके साथ बातें शेयर करूं तो वो ये है कि लैब असिस्टेंट 2022 में चयनित एस्पिरेंट या भविष्य में लैब असिस्टेंट की तैयारी करने जा रहे हैं जो एस्पिरेंट, उनके पर्टिकुलर मेरे पास कॉल्स और मैसेजेज आए कि सर लैब असिस्टेंट से संबंधित आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरी तैयारी से लेकर और आज तक की पूरी जर्नी में इसके अंदर समेटने की कोशिश करूंगा, जो आपके लिए एक पॉजिटिव वे पैदा करने की कोशिश करेगी। मैंने लैब असिस्टेंट 2018 को क्वालिफाई किया। हमारा एग्ज़ाम फरवरी 2019 में हुआ। 1.5 गुणे का रिजल्ट हमारे अगस्त 2019 में आया, जो आपके वर्तमान में 2 गुणे का रिजल्ट है। यही चीज़ें हमारे 1.5 गुणे की आती थी। फिर नवंबर या दिसंबर 2019 में हमारे 1 गुणे का रिजल्ट आया, यानी हम एक सेफ जोन के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन हमारी वैकेंसी कुछ क्वेश्चन के कारण या एक पेपर आउट होने के संदर्भ में कोर्ट के अंदर चली गई। इस कारण हमें भी थोड़ा डर लगता था कि यार पूरी वैकेंसी कैंसिल होगी या कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बाहर हो जाएंगे या अंदर रहेंगे या हमें वापस जीरो से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो कोविड के चलते और थोड़ा कोविड के कारण तो हमारी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस थी वो डिले हो गई। मतलब नवंबर या दिसंबर, मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है, शायद हद तक नवंबर या दिसंबर को, वो भी शायद 23-24 के आसपास हमारे 1 गुणे का रिजल्ट आया था। वहाँ से लेकर अगस्त तक हमारी वैकेंसी डिले रही। मतलब तकरीबन 8-9 महीने का हमें इंतज़ार करना पड़ा और आखिरकार अगस्त के महीने में हमें ज्वाइनिंग दी गई। हमारे जो जिले आवंटित किए गए, मुझे आज भी याद है कि जो 1 गुणे का रिजल्ट था उसके आने तक भी हम 100% श्योर नहीं थे कि वैकेंसी कोर्ट में चली गई, अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कब आएगी। तो वो चीज़ें हमारे मन में एक थोड़ा बहुत मुटाव पैदा किया करती थी। लेकिन तकरीबन 4 या 5 अगस्त को 12:30-1 बजे के आसपास या 12 बजे के आसपास अधीनस्थ बोर्ड वालों ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि ये 1 गुणे में जो सेलेक्टिव कैंडिडेट है इनको हम जिले आवंटित कर रहे हैं। तो मैं तकरीबन उस समय सोया हुआ था। एक मेरे मित्र है, उनका कॉल आया, वो भी आज लैब असिस्टेंट है, उनको भी होम डिस्ट्रिक्ट मिला है। तो उन्होंने बोला कि क्या कर रहे, मैं यार इस 12 बजे तो सोया हुआ हूँ। तो बधाई हो, हमें जिले आवंटित किए गए हैं। हमारी जो वैकेंसी जो फंसी हुई थी कोर्ट्स में वो बाहर निकल गई है। तो आप देखो जाओ आपको कौन सा जिला आवंटित हुआ। तो मैंने उनको पहले पूछा आपको कौन सा हुआ, हालांकि उन्होंने मेरा जिला देख लिया था। उन्होंने बोला मेरा तो मुझे होम डिस्ट्रिक्ट हुआ। फिर मैंने जो देखा कि चलो, मैंने जो फर्स्ट प्रायोरिटी जिसको दी थी वही जिला मुझे मिला। वाकई अनुभव आपके साथ अंतर मन से साझा करूं, 12 बजे से लेकर सुबह तक मैं सोया ही नहीं। मतलब एक अलग प्रकार की फीलिंग थी। मतलब एक 5-6 महीने की मेहनत, लोगों के ताने, परिवार की आशा, खुद का डेडिकेशन, मतलब वो सब चीज़ें साथ में चल रही थी कि मतलब मैं बाहर सोया हुआ तारों को देख रहा हूँ कि यार अपनी मेहनत रंग ले आई। मैं कह रहा हूँ आज भी लेब असिस्टेंट 2022 में जो सेलेक्टिव बंदे हैं किसी भी कैटेगरी में, जनरल में हो, ओबीसी में हो, SC ST EWS, हर किसी ने हार्ड वर्क किया। कंपटीशन हर जगह है, लेकिन वो चीज़ें एक मतलब हार्ट बीट का बढ़ जाना, रोंगटों का खड़ा हो जाना कि यार मैंने कर दिया, मेरी मेहनत थी वो रंग लाई। मैंने जो 5-6 महीने हार्ड वर्क किया था वो एक पॉजिटिव रिजल्ट में बदल गया। उसकी जो खुशी थी बाकायदा शानदार थी। मतलब फीलिंग्स होती है शायद हद तक, जो इस पाथवे से गुजरा हुआ, आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी करो, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है तो उसकी फीलिंग अलग होती है। तो ये चीज़ें वहाँ तक रही। फिर मैं जहाँ संभव मुझे जो ज़िला मिला, मैं उसके हेड क्वार्टर जो जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने थे, मैं वहाँ पे गया, मैंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए। फिर अगले दिन मैं जो स्कूल मुझे मिली मैं वहाँ गया।
तो हालांकि क्या होता है कि जब लोग पहली बार ज्वाइन करने जाते हैं तो एक दोस्तों का एक समूह लेके जाते हैं कि चलो साथ में चलते सब कुछ अपन वहाँ ज्वाइन करेंगे, मिठाई दूसरी खाएंगे, पार्टी करेंगे वो। हालांकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मैं अकेला ही गया। तो वहाँ जाके मुझे आज भी पता है कि कोविड वाली सिचुएशन थी। उस विद्यालय में टीचर्स 2 गज दूरी बना के हुए दूर दूर बैठे हुए थे। मैं वहाँ गया, मैंने पर्टिकुलर पूछा कि प्रिंसिपल सर कौन है, तो उन्होंने बोला हाँ जी बोलिए कि सर मेरा लेबर सिस्टम में चयन हुआ और मुझे ये स्कूल मिली है। तो उन्होंने बोला चलो आप ऑफिस में चलो, वहाँ पे बाबूजी बैठे, आप उनसे बात करो, डॉक्यूमेंट आपके वहाँ दो जितने मैं आ रहा हूँ। तो मैंने वही प्रोसेस कराई, बाबूजी को डॉक्यूमेंट दिए, उन्होंने सबसे पहले मेरा रजिस्टर में नाम लिखा। फिर मैंने जो पहला साइन किया, मतलब फीलिंग होती है कि मतलब ये चीज़ें शायद हद तक आप इनको पाओगे तो एक अलग एक मतलब उसका आनंद मिलेगा। तो जो मैं साथ में कुछ मिठाई लेके गया था वो भी मैंने उनको खिलाई। उस दिन मैं पूरे दिन वहाँ बैठा रहा। वापस घर आया तो घर वालों को वो बातें शेयर की, तो उसका एक मतलब क्या कहूँ, शायद हद तक आपके साथ जब ये चीज़ें घटित होगी तो आप शायद समझ पाओगे। या मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ तो आपके अंदर शायद हद तक एक पॉजिटिव वे पैदा कर दे या एक पॉजिटिव धारा या किरण पैदा कर दे। तो इसके बाद 2-2.5 महीने तक हम ऐसे रहे, क्योंकि कोविड के कारण बच्चे आ नहीं रहे थे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा थी कि कब बच्चे आए हम उनको पढ़ाए। शायद 2 या 2.5 महीने बाद स्कूलें खुली, बच्चों को आधे आधे बच्चों को बुलाया जाने लगा। मेरा सबसे पहले मेरी क्लास थी वो मैंने क्लास 12th में केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे कोई लेक्चरर थे नहीं। मेरी हालांकि केमिस्ट्री भी अच्छी थी पहले से, जो कॉलेज लेवल की बोलूँ या 12th स्टैंडर्ड की बोलूँ, मेरे पहले से बढ़िया थी, चलो मैंने पढ़ा लूँगा। तो मैंने एक पूरा बैच बाकायदा वहाँ पे निकाला कोविड के दौरान या कोविड के बाद वाले जो चीज़ें हुई उस दौरान। तो उसका भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा। उस दौरान मैंने 10th वालों को पढ़ाया। हालांकि मैं इस जॉब को शिक्षा जगत की स्वर्णिम जॉब इसलिए कहता हूँ कि पर्टिकुलर गवर्नमेंट के तौर पे हमारे ऊपर कोई इतना प्रेशर नहीं होता। लैब असिस्टेंट का काम होता है लैब को असिस्ट करना, लैब का रख रखाव करना। जो पर्टिकुलर प्रैक्टिकल होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, जिससे भी रिलेटेड हो, वो सब करवाते हैं फर्स्ट ग्रेड। हमारा काम होता है एक सेटअप तैयार करना, जहाँ संभव हमें जो व्याख्याता यानी लेक्चरर जो हमसे चीज़ें मांगे वो उन्हें प्रोवाइड करना, बाकी करवाएंगे वो खुद। तो मतलब हमारा काम होता है लेब का रख रखाव करना। लेकिन किसी को शौक है पढ़ाने का, आप पढ़ा सकते हो। फिर भी आप खुद वाकिफ़ है कि हमारे राजस्थान में पर्टिकुलर हर कोई टीचर एक स्कूल में सारे के सारे टीचर जितनी भी पोस्ट होते हैं उपलब्ध नहीं रहते, कमी पेशी होती है, तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा। मतलब एक शौक और पढ़ाओगे, मुझे लगता है आप जहाँ संभव जाओगे या जो नए चयनित होंगे या जो 2022 में चयनित हुए तो पढ़ाओगे तो खुद का नॉलेज बढ़ेगा। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। कुछ मैंने सुना कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि चलो हम नहीं पढ़ाते, हम हमारे काम में मतलब रखते, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। पढ़ाने में मेरा खुद का नॉलेज भी बढ़ा और बच्चों से एक बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। बच्चे भी समझते हैं कि चलो ये लेब असिस्टेंट नहीं बल्कि एक टीचर है प्रॉपरली। और आप 11th-12th वाले बच्चों को पढ़ाते हो तो एक उसका भी एक लगता है कि एज इट इज बच्चे अपन को एक लेक्चरर के तौर पे लेते हैं। चलो भले 3rd ग्रेड जॉब हो लेकिन वो अनुभव चोखा होता है। लेकिन आपको जो संभव जो चीज़ें लगे वो आप अपने अनुसार करना। मैं पढ़ाता हूँ, हालांकि मुझे पढ़ाना भी अच्छा लगता है और ये चीज़ें चलती रही और अभी तक बढ़िया चल रही है। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए मैं लेब असिस्टेंट जॉब कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि मुझे 2.5 साल हो गए मैं लेब असिस्टेंट जॉब को जी रहा हूँ। बहुत बढ़िया। पहली चीज़ बेरोजगारी से हट गए, लोगों के जो ताने थे उस तानों को हमने उनके मुंह के ऊपर एक लोक लगा दिया और बढ़िया चल रहा, सब कुछ बढ़िया ही होगा। आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आप अपना 100% दे रहे हो। मैं कह रहा हूँ यदि आपको 100% देना उसकी जगह आप 110% दे रहे हो तो आपके पास उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो बढ़िया है। मतलब इसके अलावा हालांकि इतना बर्डन नहीं होता। यदि आपको कोई प्रिंसिपल क्लासेस देगा तो वो 1 या 2 क्लासेस या ज़्यादा ज़्यादा 3 क्लासेस पर्टिकुलर पूरी नहीं दे सकते। मतलब 6 घंटे में आपको 2-2.5 घंटे पढ़ाना पड़ता है। बाकी आपके पास समय होता है कि आप तैयारी कर सकते हो बढ़िया। मतलब जिस किसी को लग रहा है कि सर मुझे तो सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, आरपीएससी या यूपीएससी इसकी मुझे एक बड़े ओहदे की तैयारी करनी, तो आपके पास पर्टिकुलर लेब असिस्टेंट से बेटर कोई जॉब होगी नहीं। 2-2.5 घंटे पढ़ा दो, 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई स्कूल में कर दो, बाकी आप घर आके कर दो। इतना लोड नहीं रहता। हाँ बाकी गवर्नमेंट के तौर पे इतना कोई प्रेशर रहता नहीं है। मतलब आप एक छोटे ओहदे से बड़े ओहदे तक चले जा सकते हो इस जॉब के थ्रू। पगार भी अच्छी,
लगते समय 18.5 होती, कट कटा के आपके खाते में 16,650 आ जाती है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड के बाद 38-39 हज़ार के आसपास हो जाती है, जो शायद आपके LIC दूसरी नहीं है तो लगभग 37-38 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ जाती है। और एक, हालांकि लेब असिस्टेंट अधिकांश मैंने देखे जो लगे हुए वो एक यंगर है, मतलब इतने भी पुराने नहीं है। कुछ ऐसे जो 12 पास आउट करके आए, कुछ ऐसे जो एक कॉलेज पीरियड में चल रहे हैं। तो यंगर को यदि आप 22-23 साल की उम्र में 40,000 रुपये कमा रहे हो और एक ठरके से नौकरी कर रहे हो, ऊपर आपके पास इतना समय है कि आप आगे भी तैयारी कर सकते हो, तो आगे तैयारी करने के लिए लेब असिस्टेंट से बेटर कोई भी जॉब नहीं हो सकती जिसमें रुपए भी अच्छे मिल रहे। 2800 पे ग्रेड अपने आप बढ़िया है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री साहब ने जो चीज़ें, एक ऐप लॉन्च किया था कि आप अपनी राय हमारे तक पहुंचाए कि आपको क्या क्या चीज़ें, मतलब आप अपने विभाग से संबंधित कुछ चीज़ें हमारे साथ साझा कीजिए। तो अधिकांश लेब असिस्टेंट ने साझा की है कि आप हमारा पे ग्रेड 2800 से बढ़ाकर 3600 कर दीजिए। यदि ये चीज़ें होती है तो प्रोबेशन के बाद 50-52 हज़ार के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। चलो सैलरी तो अपनी जगह, लेकिन आपको एक आगे बढ़ने के लिए प्रॉपरली समय मिल जाएगा। बहुत ही बढ़िया जॉब है, मतलब शानदार जॉब है। जो चयनित है लेब असिस्टेंट 2022 में, उनका मोस्ट वेलकम है। जो भविष्य में इसकी तैयारी करना चाह रहे तो उनसे आग्रह करूंगा कि आप बढ़िया तैयारी अभी से लग जाए। हालांकि बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे पूछ रहे हैं कि सर लेब असिस्टेंट वैकेंसी 2023 में आएगी नहीं आएगी, कुछ चीज़ें आप हमारे साथ साझा करें। मैं 2-3 दिनों में वीडियो लेके आ जाऊँगा। बढ़िया, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। बहुत ही बढ़िया जॉब है, मतलब मैंने इससे बेटर जॉब कोई देखी नहीं। गुड लक, बी पॉजिटिव।